परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, जीवन में सुख मिलना और दुख मिलना, धनवान होना, गरीब होना, सामान्य स्थिति में रहना, अति सामान्य स्थिति में रहना, परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत संसार की व्यवस्था परमात्मा ही चलाते हैं, ईश्वर ही चलाता है। वो अधिकार संसार की व्यवस्था चलाने का जगतपति ने ग्रहों को दे रखा है। स्वराशि यानी ग्रह की अपनी राशि, जैसे कि सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। यदि सूर्य सिंह राशि में बैठा है तो उसको स्वराशि का कहेंगे। जैसे कि बुध मिथुन राशि का है तो वो बुध स्वराशि का है। चंद्र यदि कर्क राशि में है तो उसको कहेंगे कि चंद्र स्वराशि में है, कर्क में है। मंगल अपनी मेष राशि में है तो कहेंगे कि मंगल स्वराशि में है। ऐसे ही शुक्र अपनी वृषभ राशि में है तो शुक्र वृषभ राशि में कहलाएगा, स्वराशि में होगा। ऐसे ही शनि मकर राशि में है तो शनि स्वराशि का कहलाएगा, स्वक्षेत्री कहलाएगा। बृहस्पति धनु राशि में है तो कहेंगे कि बृहस्पति स्वक्षेत्री है, अपने क्षेत्र में है, अपने घर में है, अर्थात स्वराशि में है, अपनी राशि में है। तो विद्वानों ने कहा है कि सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। तो सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत ये 7 ग्रह यदि स्वराशि यानी अपनी राशि में है तो अपने गुण, स्वभाव और अपने कारकत्वों का ही फल करेंगे। अपने गुण के आधार पर फल करेंगे, अपने स्वभाव के आधार पर फल करेंगे और अपने जो उनके संसार में जो कारकत्व ईश्वर ने उनको दे रखे हैं उनके आधार पर वो जीवन में कार्य करेंगे। कुंडली में, जन्म कुंडली में एक भी ग्रह, 7 में से एक भी ग्रह स्वराशि में हो तो जातक अपने जीवन में काफी कुछ करता है, उन्नति करता है, धनवान होता है, सम्मान भी उसको प्राप्त होता है। हुई यदि भाग्य से किसी की भी जन्म कुंडली में 2 ग्रह स्वराशि में हो जाए तो जातक धनवान भी होता है, यशस्वी होता है और सम्मान प्राप्त करता है और दूसरों को सम्मान देने वाला होता है। यदि बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है तो यदि 4 ग्रह यदि कुंडली में स्वराशि में है तो जातक बहुत संपन्न होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, सम्मान प्राप्त करता है। जहां पर भी जाता है, जहां पर भी रहता है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं, बहुत सारा धन कमाता है और दूसरों पर शासन करने वाला होता है। ऐसा जातक जिसके 4 ग्रह स्व राशि में हो, स्वक्षेत्री हो, ऐसा जातक मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। उसको किसी भी चीज को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। 5 ग्रह या 5 से अधिक ग्रह स्वराशि में हो तो जातक राजा के समान वैभवशाली होता है, यशस्वी होता है,
धनवान होता है। भूमि, भवन, वाहन, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, शक्ति सबसे संपन्न होता है। तमाम प्रकार के दान करता है, यज्ञ याग आदि करता है, सबका सम्मान प्राप्त करता है, संसार के समस्त सुखों को भोगने वाला होता है। राहु और केतु यदि स्वराशि में हो, शनि तथा मंगल के समान फल करते हैं जब ये स्वराशि में होता है। स्वराशि में होता है राहु तो व्यक्ति ठेकेदारी करता है, भूमि के कार्यों से, भवन निर्माण के कार्यों से, लेबर के द्वारा काफी धन प्राप्त करता है, गवर्नमेंट से संबंध रखने वाला होता है और बड़े आदमियों से उसके संपर्क बनते हैं। यदि केतु स्वराशि में है तो ऐसा जातक झगड़ालू होता है, वीर होता है, साहसी होता है, कर्मनिष्ठ होता है, त्यागी होता है, दानी होता है। ऐसा जातक प्रॉपर्टी आदि के काम से, अस्त्र शस्त्र के काम से और बहुत सारा धन कमाता है। कुंडली में एक ग्रह, अभी तो स्वराशि की बात हो गई, हो सकता है कि किसी के ग्रह मित्र राशि में भी हो सकते हैं। स्वराशि के अलावा मित्र राशि में तो ग्रह हो सकता है। तो एक भी ग्रह कुंडली में मित्र राशि में हो, कोई सा भी ग्रह हो, तो जातक को मित्रों के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। समाज में उसके मित्र बनते हैं और उसको आर्थिक सहयोग मिलता है कि वो मित्रों से आगे बढ़ता है। मित्र उसको संसार में आगे बढ़ाने वाले होते हैं। अगर एक भी ग्रह और मित्र राशि में है तो समाज के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, अपने एफर्ट के द्वारा और मित्रों के सहयोग से और व्यक्ति बहुत धनवान होता है, यशस्वी होता है और सम्मानित होता है। दो ग्रह यदि किसी के जन्म कुंडली में मित्र राशि में हो तो जातक को धन का बहुत सहयोग मिलता है। उपयोग में आने वाले व्यक्ति मिलते हैं जो को उसको अपना सहयोग देते हैं, उसको सदुपयोग करवाते हैं। व्यक्ति को हर व्यक्ति से प्रायः सहयोग की प्राप्ति होती है। उसकी सारी आवश्यकताएं समाज के द्वारा और मित्रों के द्वारा पूरी हो जाती हैं। मित्र उसके लिए भगवान के समान बन जाते हैं। उसके दुख में, उसके सुख में अगर किसी के दो ग्रह मित्र राशि में है तो उसको मित्रों के द्वारा बहुत सारा सहयोग प्राप्त होता है। तीन ग्रह किसी के मित्र राशि में हो तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने साहस के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा धनार्जन करता है, धन पैदा करता है और उस धन का उपयोग करता है, उसको खर्च करता है, स्वावलंबी होता है और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। जब किसी के भी तीन ग्रह मित्र राशि में जन्म कुंडली में बैठे होते हैं तब। यदि चार ग्रह जन्म कुंडली में मित्र राशि में हो तो जातक स्वावलंबी भी होता है, आत्मनिर्भर भी होता है, दानी भी होता है, धनाढ्य होता है, दूसरों की अपने धन के द्वारा और सहायता करता है। दूसरों का मकान बनवाना, दूसरों को व्यापार कराना, दूसरों के कार्यों में अपने धन के द्वारा सहयोग देना, ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है जिसके चार ग्रह और मित्र राशि में होते हैं। यदि किसी के पांच ग्रह मित्र क्षेत्री हो, पांच ग्रह मित्र राशि में बैठे हुए हो,
कोई भी ग्रह उच्च का ना हो, कोई भी ग्रह स्वक्षेत्री स्वराशि का ना हो। यदि मित्र राशि में 5 ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक धनवान होता है, यशस्वी होता है, बड़ी बड़ी मकान बनाता है, अच्छे भवनों में रहता है, अच्छे वाहनों में चलता है, यशस्वी होता है, खान पान बहुत सुंदर होता है, समस्त प्रकार के वस्त्रों से लेकर के, शरीर से लेकर के, घर से लेकर के समस्त प्रकार के सुख भोगता है और दूसरों पर शासन करने वाला होता है, यानी समाज में प्रतिष्ठित होता है और पद की प्राप्ति भी करता है। यदि 6 ग्रह केवल मित्र राशि में हो, अन्य किसी राशि में 6 ग्रह ना हो, 6 ग्रह 9 ग्रहों में से 6 ग्रह अगर मित्र राशि में किसी की जन्म कुंडली में बैठे हैं तो ऐसा जातक धनवान होता है, यशस्वी होता है, दीर्घायु होता है, सुंदर होता है, अच्छी हाइट वाला होता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उच्चाधिकारी बनता है, दूसरों पर शासन करने वाला होता है, राजनेता होता है या उच्च पद प्राप्त करता है और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य उसके आगे पीछे दाएं बाएं घूमते रहते हैं। यदि किसी के 7 ग्रह, 9 ग्रहों में से 7 ग्रह यानी सूर्य से लेकर के और शनि तक यदि भाग्यवशात बाई चांस यदि मित्र राशि में होंगे तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है, बड़ा वैभवशाली होता है, यशस्वी होता है, बहुत सारे यज्ञ यागादि करता है, धार्मिक यात्राएं करता है, पर्यटन प्रिय होता है, देश देशांतर में आता जाता है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है या फिर बहुत बड़ा राजनेता सम्मानित व्यक्ति होता है। समस्त प्रकार के राज वैभव राजा की तरह जीते हुए और ऐश्वर्यशाली रहते हुए, देवताओं की साधना अर्जन पूजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है और पुनः स्वर्गलोक में जाता है और स्वर्ग के सुखों को भी भोगता है। राहु और केतु यदि किसी के मित्र क्षेत्री हो यानी मित्र राशि में हो तो ऐसा जातक पर्यटन प्रिय होता है, बहुत परिश्रमी होता है, धन कमाने वाला होता है, प्रॉपर्टी के द्वारा, कंस्ट्रक्शन के द्वारा, रोड बनाने के द्वारा, कोयले के द्वारा, सीमेंट के द्वारा, खनन के द्वारा ऐसा जातक धन कमाता है और बहुत वैभवशाली होता है। मित्र राशि में या स्वराशि में जब कोई ग्रह होता है तो ऐसा ग्रह सुख देने वाला माना गया है। ऐसा जातक सुखी होता है वो ग्रह जो स्वराशि में है या मित्र राशि में है। जब उस ग्रह का समय आता है, उसका दशाकाल आता है तो ऐसा ग्रह बहुत सुख देता है। जब ग्रह मूल त्रिकोण राशि में स्थित होता है तो ऐसा ग्रह कुमार अवस्था का कहलाता है और जब ग्रह मूल त्रिकोण राशि में होता है तो जातक बड़ा पुण्यशाली होता है, पुण्यात्मा होता है, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करके संसार में आता है और श्रेष्ठ आचरण करता है, धर्म पर चलने वाला होता है, धर्मादि कृत्य करता है और बहुत सारा धन कमाता है, धन का सुख भोगता है। यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित है तो वो ग्रह युवराज कहलाता है। जो भी ग्रह उच्च राशि में होता है वो युवावस्था वाला होता है तो वो युवराज संज्ञा वाला होता है। और जो ग्रह उच्च राशि का है जब उसका अपना काल आता है, उसका कालखंड आता है तो वो राज्याधिकार देता है। राज्य के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, शासन के द्वारा उसको पद की प्राप्ति होती है। जब ग्रह शत्रु राशि में होता है और जब शत्रु राशि वाले ग्रह की दशा आती है, ऐसा ग्रह जो शत्रु राशि में बैठा हुआ और उसका जब समय आ जाता है तो ऐसा ग्रह ऋणी बनाता है, कर्जा करवा देता है। जातक कर्जा कर लेता है जब शत्रु राशि वाली ग्रह का समय चल रहा होता है
और जहां तक रोगी होता है, चिंतित होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, शत्रुता हो जाती है। और जब ग्रह नीच राशि में होता है या अस्त होता है या संधि अवस्था में होता है, ग्रह नीच राशि में हो, अस्त हो या संधि काल में हो, ग्रहों के आधार पर संधि काल में हो, अंशों के आधार पर ग्रह जब संधि काल में होता है तो वो ग्रह मरा हुआ माना जाता है, डेड पोजीशन में होता है। और ऐसा ग्रह हमेशा खराब फल करता है, वो कभी अच्छा फल नहीं करता है। जब ग्रह नीच राशि में होगा खराब फल करेगा, अस्त होगा खराब फल करेगा, अंशों के आधार पर यह संधि में चला गया है तो वो खराब फल ही करेगा, अशुभ फलदाता हो जाते हैं ऐसे ग्रह। जो ग्रह शत्रु राशि में होते हैं, नीच राशि में होते हैं, ऐसे ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। जब उनका समय आता है तो जातक को अनेकानेक प्रकार से कष्ट भोगने पड़ते हैं। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।